Center. हेलो एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ चाय पे चर्चा। सभी दर्शकों का स्वागत है चाय पे चर्चा के इस विशेष टॉपिक पे, जिसमें हम बात करने वाले हैं फेस्टिवल्स एंड डायबिटीज़। तो मतलब अभी त्योहारों का समय आ चुका है और भिन्न भिन्न प्रकार के त्यौहार अभी देखने को मिलेंगे, और इन सब त्योहारों के चलते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम अपने आप को उन त्योहारों के हिसाब से अपने आप को कंट्रोल में रख पाते हैं कि नहीं। अब ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर कई तरह के विचार या कई तरह के डिस्कशंस हो सकते हैं, और हम जो इसमें ख़ास बात समझना चाहेंगे वो ये रहेगी कि फेस्टिवल्स के दौरान जिनको डायबिटीज़ है उनको कैसे उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाना चाहिए। Today is the time that we are celebrating festivals. Of course, in India we have many festivals all through the year. We celebrate the harvest season, we celebrate birthdays of gods, goddesses, but the biggest festival is Diwali. So today let us discuss what happens during Diwali for our patients who have diabetes. We all know that festival time is full of there's a lot of celebration, a lot of devotion, a lot of rituals, and of course a lot of feasting which is there, along with the fasting is also there sometimes, but we talked about the fasting earlier. So today we will talk about what happens during the celebrations and how can people with diabetes enjoy the festivals. Of course they can enjoy the festivals because festivals are meant to be enjoyed, spending time with the family, eating a lot of good food which does not need to be unhealthy food also, and they can stay they can continue to do what they are doing regularly. A lot of times what happens is that we find that our patients are either too scared during festivals, they will neither go out nor they will eat out, or not even eat anything at home. They are very particular because they are very scared of their blood sugars going up. Another type of patients who are just couldn't be bothered. They don't worry about having any restrictions during the festivals. They eat everything that they see and do not exercise. They just enjoy and let themselves go. This sometimes can be disastrous because post-festival they come with very high blood sugars or with some complications. So let us see how we can balance this and see that festival time is good for everyone. फेस्टिवल के टाइम पे बहुत कुछ संभावना रहती है शुगर के बढ़ जाने की और घट जाने की, इसलिए हम देखते हैं कि जो हमारा कल्चर है उस कल्चर में फेस्टिवल के साथ साथ बहुत कुछ ध्यान दिया जाता है खाने पीने पे। पार्टीज़ होती हैं और ओवरनाइट पार्टीज़ होती हैं, घर में लोगों का आना जाना होता है, और उसमें जो सबसे कॉमन सर्विंग में जो चीज़ मिलती है वो हमें मिलती है मिठाइयाँ। तो मिठाइयाँ बहुत पसंद होती हैं लोगों को, और हम लोग घर में मिल कर के बैठ के इन मिठाइयों को पूरे प्यार से बनाते हैं और उसके साथ सबके साथ शेयर करते हैं। तो इस तरह से जो कल्चर है हमारा वो एक दूसरे को जोड़ने के लिए है, सबके अंदर वननेस क्रिएट करने के लिए है, और एक नए फ्यूचर की शुरुआत करने के लिए रहता है। तो जहाँ बात आती है कि अगर खाने पीने की बातें हो रही हैं तो डेफिनेटली डायबिटीज़ और डायबिटीज़ से संबंधित लोगों के लिए एक चिंता का विषय हो जाता है, और वो अक्सर इस दुविधा में भी पड़ जाते हैं कि मैं ये वाली मिठाई बनाऊं कि वो वाली मिठाई बनाऊं। फिर वो बहुत सारे रेसिपीज़ ढूंढने लगते हैं कि लो कैलोरी वाली मिठाइयाँ कौन सी हैं या किस मिठाई में शक्कर की मात्रा कम होती है, और उसमें सारा जो घर होता है या फैमिली के लोग होते हैं थोड़े परेशान होते हैं। पर आज हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम काफ़ी कुछ चीज़ें अपने आप भी ढूंढ सकते हैं और एक अच्छा पौष्टिक आहार बना सकते हैं, जिसके अंदर कैलोरी का भी ध्यान रखा जा सकता है, जिसमें फाइबर का ध्यान रखा जा सकता है, और जिसमें मात्रा और क्वांटिटी का भी ध्यान रखा जा सकता है। कई चर्चाओं में हमने देखा है कि किन किन बातों का ध्यान रखना है, और उसी तरह से हमें डाइट, एक्सरसाइज और मेडिकेशन के बारे में भी थोड़ी जानकारी रखनी है। Yes, of course. Most of the time, festival is associated with a lot of sweets, a lot of savories, a lot of
puris, bhaji, and samosa, kachori, halwa, laddu, jalebi. All sorts of different sweets come into mind when we talk about festivals, especially Diwali. A lot of times there are these deep fried foods which are kept, the snacks which people eat at all times of the day, the late night parties, card parties, or other parties wherein snacks are flowing and a very high calorie food is usually served. What do you do at that time? How do you deal with such kind of things? Let us see what else can be done and what does these celebrations really mean. इस तरह के सेलिब्रेशंस में जो खाना या जो मिठाइयाँ हमें दी जाती हैं उनके अंदर कैलोरीज की मात्रा बहुत होती है और कई बार उसमें स्वीट्स की मात्रा भी बहुत होती है। तो अगर इस फेस्टिवल के साथ अगर फेस्टिवल में कुछ फास्ट भी रखा जा रहा है या कोई व्रत भी रखा जा रहा है तो थोड़ी समस्या और हो जाती है कि पहले आप अपने आप को फास्टिंग स्टेज में रखते हैं और फिर तुरंत कोशिश करते हैं कि टाइम पूरा होते ही आप उस फास्ट को ब्रेक करते हैं और फास्ट को ब्रेक करने के लिए कुछ न कुछ मीठे पदार्थों का सेवन करते हैं। तो उसकी बहुत टेम्पटेशन रहती है और कई बार उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी खाना खाया जाता है। तो एक ये बात हो गई। दूसरी बात होती है कि मिठाइयाँ जो हैं वो डीप फ्राइड भी होती हैं और कई बार उनके अंदर शुगर सिरप वगैरह काफ़ी मात्रा में भी देखा जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको अवॉइड करना चाहिए कि ये चीज़ें अवॉइड करें। इससे आपका शुगर सडनली राइज हो सकता है, सडनली शुगर बढ़ सकता है और उसके बढ़ने से आपके शरीर में कुछ अलग तरह की सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है और एक नई दुविधा खड़ी हो सकती है। तो आपको देखना है कि शक्कर की मात्रा कम हो, कुछ ऐसे पदार्थ चूज़ करें जिनमें कि शक्कर की मात्रा नहीं हो और ज़्यादा बॉइल्ड आइटम नहीं हो। तो डॉक्टर लोथिका आप बताइए कि इसमें डायबिटीज़ के साथ क्या संबंध है, शुगर क्यों हाई हो जाता है या क्यों लो होता है, एक्चुअली क्या होता है? So a lot of festivals are associated with some amount of fasting as well as some amount of feasting. Usually what happens when you are fasting, your blood sugars tend to go low and then a lot of times immediately after the time is over you are eating very high caloric foods so as to bring the sugar up, and that can be a little scary because the blood sugar fluctuates a lot. It goes from down to up and all this other symptoms it can create and probably sometimes can even create a problem for the person with diabetes. So these are things which should be avoided, or if you are fasting you should have something, you should break your fast with first most important water and see that you're well hydrated and eat something natural. Break the fast with a fruit or some natural items rather than having something which is deep fried and sugary instead. So yes, of course all festivals mean sweets, all festivals mean different variety of sweets. Like I said earlier, gulab jamun, jalebi, all these foods are there. A lot of times when the festival, like if there are vacations and the festival goes on for over a period of time, there are few days wherein visitors are coming, you are visiting other people, you tend to eat at odd times, you tend to snack a lot in between, whether it is chips that you're eating or it's samosa and bhajia that is being fried. So all these things are usually served during the festival, and it is very important that you stay within control. Keep checking your blood sugar because although you have many choices, but don't forget that you should stay as close to your meal pattern, and also besides that you should keep checking your blood sugar so that it doesn't go out of control. Given a choice of snacks, prefer nuts, seeds
or like maybe a few almonds or walnuts or something, or maybe some dried fruit at that time, rather than having a samosa or a bhajia. Or you can even have a piece of fruit. That would be also very nice. Also, what is very important is that you maintain your hydration status, because a lot of times we are only eating, we forget to drink water or have any liquids. Choice of liquids, again, instead of choosing high sugar drinks, prefer water with a little bit of lemon. That is much better. We get gifts, we get boxes of mithai, cakes, everything. Remember, festival is about sharing. Share the food that comes. Try and share. Keep portion control. Eat maybe one piece of sweet. For rice, avoid things which are, again, like biryanis or pulaus. Instead, you can have maybe white rice or brown rice, whole grains. Those should be preferred. See that you have plenty of green salad, green vegetables or raw vegetables or something along with the food. There should be either a salad or a soup or something. Soup, again, should be just vegetable soup, not processed soup. So those are the things which can be had, which are healthy for you. Besides that, another thing is the bakery products, cakes, pastries, even some sort of breads and white breads should be avoided as far as possible. Stick to, again, whole grain breads or multigrain breads also. Another thing is alcohol. Alcohol, again, is very high in calories. So this should be consumed in limited amounts, because this is going to make your blood sugar also go a little haywire. So these are a few things that should be kept in mind. Also, when you are having alcohol, see that you are not consuming snacks at that time. You can have maybe a handful of nuts or maybe a small piece of cheese or some carrot sticks or other salad sticks or something like that, because that is what will help you manage your calories and see that you stay within the normal limits.